आज ही हम बात कर रहे हैं डिसलेक्सिया के बारे में। और डिसलेक्सिया के ऊपर कई फिल्म्स भी बनी और कई डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था जब ये तहकीक किया गया और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हुई, जिसके अंदर बच्चों को अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो ऊपर नीचे नज़र आते हैं और ये लगता है कि शायद अल्फ़ाबेट्स उनको लिखने नहीं आ रहे, उनको पढ़ने नहीं आ रहे, और हम इस तरह के बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं विद समबडी जो कि शायद पढ़ना नहीं चाहते, उनका जहन नहीं चलता, उनको पढ़ना नहीं आता, उनको शौक़ नहीं है। वकार साहब, डिसलेक्सिया को आइड लाइक के अगर थोड़ा सा बेहतर मेरे से एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे बहुत से बच्चे इस वजह से सफ़र कर रहे होते हैं क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता होता कि ये क्या प्रॉब्लम है, टीचर्स को, स्कूल्स को इस बात की कोई अवेयरनेस नहीं होती, और ऑब्वियसली बच्चा हिमसेल्फ या हर सेल्फ भी कई सालों तक यही सोचता रहता है कि शायद मेरा कोई दिमागी मसला है या शायद वाकई में मुझसे पढ़ाई नहीं होती है जिसकी वजह से मैं एक्सेल नहीं कर पा रहा, मुझे नंबर नहीं मिल रहा है। तो ये क्या चीज़ है डिसलेक्सिया? देखिए, मैं अमूमन कहता हूँ कि बच्चों पे जितना जुल्म हुआ है ना, शायद तारीख़ इंसानी में शायद ही किसी पे इतना जुल्म हुआ हो। True. और इन पे जुल्म की एक वजह ये भी है, मैं इसलिए समझता हूँ कि इन पे सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ है, उसकी वजह ये भी है कि ये कोई तंजीम साजी नहीं कर सकते, ये अपनी कोई यूनियन नहीं बना सकते। क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन ख़वातीन के हवाले से, हकूक़ के हवाले से NGOs काम कर सकती हैं, मज़दूरों के हवाले से काम कर सकती हैं, बच्चों के हवाले से तो इनकी तो कोई आवाज़ ही नहीं होती। चिल्ड्रन राइट्स हमारी सिर्फ किताबों की हद तक है, लेकिन बच्चे खुद जो है, यानी जो विक्टिम्स हैं वो खुद कुछ नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से बहुत ही मजलूम तबका है। डिसलेक्सिया जो है, देखिए इसमें 1930 से ऑनवर्ड जितनी भी तहकीक हुई, अब उसके बाद हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि वो बच्चे, और बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं जो डिसलेक्सिक थे, वो ऑफ कोर्स पढ़ाई में, यानी लिखने में, रीडिंग में और अल्फाज में उनके लिए बहुत मुश्किल था। यानी आप यूँ समझिए कि जो सोती असरात हैं, ये साउंड है किसी भी चीज़ की, मतलब कैट है ना, तो का आ टा, यानी ये जो साउंड वो उसके, और जो सिंबल है यानी CAT, इसके दरमियान में वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मिसाल के तौर पे अगर कोई एक लफ्ज़ मुझे बताइए, जैसे कोई भी एक लफ्ज़, हाँ, या थोड़ा सा बड़ा लफ्ज़ कॉम्प्लेक्स कर दें ना, बनाना, ये कॉम्प्लेक्स ही कर दें, तो अब कॉम्प्लेक्स जो है उनको वो इस तरह कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इस तरीके से। तो वो खैर बहुत सारी, फिर उसके बाद गेम्स ऐसी बनाई गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई गई जिससे इन बच्चों को थोड़ी सी सपोर्ट मिल सके। जो चीज़ ज़हन में रखने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ एजुकेशनल जो हमारा मॉडल है एकेडमिक, उसके अंदर इनको स्ट्रगल करनी पड़ती है। अदरवाइज ये बहुत ब्रिलियंट, बहुत कमाल लोग, मतलब मैं अगर नाम लेना चाहूँ ना कि डिसलेक्सिक कौन लोग थे, मिसाल के तौर पे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन नंबर 1, एडिसन, हेनरी फोर्ड, स्टीव जॉब्स, ग्राहम बेल, ठीक है, आप नाम लेते चले, मतलब दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर्स जो थे वो ये थे। अगेन अब मसला ये है कि क्या वजह है उनकी। देखिए डिफरेंट वायरिंग है, डिफरेंट वायरिंग से मेरी मुराद ये है कि वो उस तरीके से नहीं है जिस तरह आप यूँ समझिए कि ये बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव, तख्लीकी हो सकते हैं। और मुझे आइंस्टाइन की एक बात बड़ी खूबसूरत याद आ रही है कि लॉजिक जो है वो आपको A से B में बहुत जल्दी से ले जाता है, A से B, लेकिन जो इमेजिनेशन है वो आपको दुनिया जान की सैर कराती है, यानी वो A से C, D, E, F मुख्तलिफ जगहों से लेके जा रही है। तो आप थोड़ा सा इसको डिसलेक्सिक को इस तरह समझिए जिसकी वजह से वो टाइम लगता है उन बच्चों को। और वकार साहब, अगर आपको याद हो तो हमने एक सेगमेंट किया था इंटेलिजेंस के ऊपर, और हमने बहुत डिटेल में एक्चुअली डिस्कस किया था कि कैसे इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ एक पहलू उसका ये नहीं है कि बच्चे को वो रॉट लर्न कितना अच्छा करता है, वो एकेडमिक्स में अपना कितना अच्छा हो सकता है कि वो आर्टिस्टिक हो बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि वो इस तरह की, जैसे हमने बात की, साइंटिफिक लॉजिक्स, एनालिटिक्स, मैथमेटिक्स, ये वो चीज़ें हैं जो कि रास्ते किस तरह से आपको याद रहते हैं, स्पोर्ट्स की जो इंटेलिजेंस है वो सब चीज़ें भी। तो मेरा ख्याल है कि बच्चे को या किसी भी शख्स को महदूद कर देना उसकी एक कमी की वजह से या एक वीकनेस की वजह से, जो कि शायद हमें लगता है कि क्योंकि ऑन एवरेज सबकी ही बेहतर होनी चाहिए, हमें लगता है कि इंटेलिजेंस का स्कोर ही इस बात के ऊपर होता है कि किसके नंबर कितने आएंगे, तो इस वजह से हमें लगता है कि डिसलेक्सिया इज़ अ बिग प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, हमारे वो कुछ फिक्सेशंस हैं, कुछ जगहों पे हम फंस चुके हैं। अदरवाइज अगर हम उस हवाले से देखें कि दुनिया जहान में जितनी तरक्की हुई है, जितनी बड़ी इजादात हुई हैं, जितना बड़ा काम हुआ है, वो उसमें अगर डिसलेक्सिया को शामिल करें कि क्या इन वजूहात की वजह से, डिसलेक्सिक पीपल की वजह से ही हुआ है, तो आपके लिए बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स इस हवाले से आएंगे कि अगर ये डिसलेक्सिक ना होते तो मज़े की बात है कि ये वाली चीज़ हो ही नहीं सकती थी। उसकी वजह यह है कि इनका जो ज़िंदगी को या मसाइल को देखने का
जाविया निगाह है वो मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ हो जाता है। हम यानी मैं चाहे जो मर्जी जोर लगा लूँ अपने इस बायोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो ब्रेन में मेरा जो भी इस वक्त है इसके साथ मैं उस जाविया निगाह तक पहुँच ही नहीं सकता जो डिस्लेक्सिया के शिकार पहुँचते हैं। आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट्स होंगी। टेक्सास में जो एक स्टडी है वो आपको ये बताती है कि जो 50% जो कैदी थे जेल में 50% कैदी वो डिस्लेक्सिया के शिकार थे। अब ये कोरिलेशन बड़ी अमेजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग निकल रही है। वो इंटरेस्टिंग ये है कि वो बच्चे जो डिस्लेक्सिया के शिकार थे जो पढ़ाई में यानी जिसको हम पढ़ाई कहते हैं उसमें वो नालायक थे, वो उनको मारा पीटा भी जा रहा था, उन बुलिंग भी हो रही थी। वो जो उसके साथ के बच्चे थे वो उनको कह रहे थे तुम्हें तो अपने नाम की स्पेलिंग लिखना नहीं आते। उसके अंदर वो इनकी एग्रेशन भी आ रहा था। वो एग्रेशन करते करते वो ड्रॉप आउट में भी यानी वो स्कूल से निकाल भी दिए गए। उसके बाद करते करते वो एग्रेशन तो ऑलरेडी डेवलप हो गया था, उनके बिहेवियरल इश्यूज हो चुके थे इन वजूहत की वजह से, जिसकी वजह से उनकी आखिरी मंजिल या जो मंजिल है वो कहीं कैद खाना ठहरी या जेल ठहरी। आप सोचिए कि यही बच्चा यहाँ पे अगर इसको डिस्लेक्सिक स्पेशलिस्ट अगर किसी स्कूल में बैठा हुआ है तो ये बच्चा जो है इसके अंदर पोटेंशियल तो आइंस्टाइन बनने का है, इसके अंदर तो हेनरी फोर्ड या स्टीव जॉब्स बनने का पोटेंशियल है, लेकिन ये कहाँ चला गया है? ये जेल के अंदर चला गया है, सिर्फ हमारे उस रवैये की वजह से जिस तरीके से हम डिस्लेक्सिया को देखते हैं। अब एक है पैट जॉन्स जो हैं, अगर आप गूगल कर लें तो आपको बहुत सारी वो सपोर्ट मिल जाती है डिस्लेक्सिया की। अगर आपका बच्चा है इस तरह का तो उसको पढ़ाने के लिए किस तरह की गेम्स होनी चाहिए, कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए। और बुनियादी तौर पे जो पैट इनका जो बच्चा था माइक वो डिस्लेक्सिया का शिकार था और 3-4 स्कूलों से निकाला गया, बिहेवियरल इश्यूज हो गए, वो छोटा बच्चा था। उसकी माँ ने उसको जब एनीवे उसको यहाँ तक तो साइकोलॉजिस्ट से जब वो गए तो पता चला कि उनका बच्चा जो है वो डिस्लेक्सिया का शिकार है, लेकिन अब कोई उस वक्त स्कूल में इस तरह की चीज़ नहीं थी तो उसकी माँ ने खुद रिसर्च की। उन्होंने इतनी रिसर्च की, उसका माँ का कोई साइकोलॉजिस्ट से ताल्लुक नहीं था, लेकिन बच्चे की मोहब्बत में उसने इतनी रिसर्च की, उसने फिर नई गेम्स नई चीज़ें जो हैं वो ईजाद की। वो सारा कुछ ईजाद करने के बाद वो जो माइक है वो उसने लॉ में ग्रेजुएट किया। उसके बाद माइक जो है वो बच्चा जो है वो बहुत अच्छा एक्सेल, वो बहुत अच्छा रहा तालीम में, लेकिन उसकी माँ की पर्सनल जो एफर्ट्स हैं उसकी वजह से उसके बाद उन्होंने वेबसाइट बनाई। बल्कि ये वही हैं जिनको क्वीन ने, मलका बरतानिया ने OBE जो तमगा होता है वो दिया, मेडल दिया 2015 में। ठीक है, और बहुत अमेजिंग काम है उनका। लेकिन आप सोचिए ना कि वो सिर्फ वही बच्चा अगर उसको इस तरह मारते पीटते रहते हैं, वही सारा कुछ करते रहते हैं, वो बच्चा नहीं। लेकिन उस बच्चे की मोहब्बत में जो कुछ उसने फाइंड आउट किया उन लाइब्रेरीज से और जो कुछ उस वक्त तक लिखा गया था, जो कुछ उसने इन्वेंट किया, जो ईजाद किया, उसकी जो फ़ायदा है वो आज मिलियंस ऑफ जो बच्चों को पहुंच रहा है। ज़रूरत जात की माँ है। हाँ जी, तो मेरा ख्याल है कि उनकी माँ ने अगर ये सोचा कि मेरे बच्चे की तालीम जो है वो सिर्फ इस बात पे नहीं लिमिट हो सकती है कि वो एकेडमिक्स में कैसे कर रहा है, और उसकी स्कूल जो है वो अगर नहीं उसको उस तरीके से परफॉर्म करवा पा रहा, बेहतर ये है ज़िंदगी के अंदर कि हम अपनी चीज़ों को लेकर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें और मेंटल हेल्थ को या मेंटल डिसऑर्डर्स को एक इस तरीके का आइसोलेटेड सब्जेक्ट या टैबू कॉन्सेप्ट ना बना दें कि हम उसके बारे में बात भी ना कर सकें। जैसे कि आज हमने डिस्कस किया, दुनिया के बेहतरीन लोग, दुनिया के सबसे नामवर इन्वेंटर्स जो हैं वो भी कई मेंटल डिसऑर्डर्स और साइकोलॉजिकल इशू से जूझ रहे थे, और यही चीज़ उनको एक दूसरे से या दूसरों से मुख्तलिफ कर रही थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माइंड मैटर्स। अगली दफ़ा हाजिर होंगे विद अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक।